चाहिए। आप सभी लोगों को इस बात का पता नहीं है कि 6 साल तक जो बच्चा MBBS करके आता है उसके बाद एक पेपर और देना होता है यहाँ का, इसका MCI का, और उसके बावजूद उसको MBBS की डिग्री मिलती है। उसके करने के बावजूद भी 2 साल प्राइवेट कॉलेज के अंदर 2 लाख रुपए दे करके उसकी 2 साल और खराब करने होंगे। ये घोर निंदनीय काम है। इसके लिए सभी ने आवाज उठानी चाहिए कि फॉरेन का बच्चा जो यहाँ का एग्जाम क्लियर कर देगा उसके बाद भी उसमें कोई कमी है, ये गलत है और इसके लिए भी हमें आवाज उठानी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद गोयल साहब। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, एनटीए एक संस्था है जो नीट की एग्जाम कंडक्ट करती है, उन्होंने जल्दबाजी में रिजल्ट दिया 14 दिन पहले। ये बहुत बड़ा स्कैम है और देश का प्रधानमंत्री मौन है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश के लिए कि देश का प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहा है कि कितना बड़ा स्कैम है। क्या एनटीए दोबारा परीक्षा लेगी, क्या नीट की परीक्षा दोबारा होगी, उन बच्चों का भविष्य के साथ क्या होगा? बहुत बड़ा स्कैम है। डॉक्टर गणेश कौशिक इस पर प्रकाश डालेंगे, शिक्षाविद है डॉक्टर गणेश कौशिक। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट जींद से आए वरिष्ठ नेतागण व युवा साथी, मैं यहाँ सभी भाइयों का पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वह आशा जताता हूँ कि जो हमारी आम आदमी पार्टी है संगठित रूप से मजबूत है और आने वाले समय में इनको वोट का देकर वोट देंगे। और जो मोदी भाई ने देश में युवा नौजवान साथियों को, देश को तो लूटा ही लूटा और युवा नौजवान साथियों को भी लूट लिया और देश में लगातार भ्रष्टाचार दिन रात जुटे हो रहे हैं। और जितनी भी आज लोगों को प्रति मोदी सरकार के प्रति लोगों का मन भंग हो चुका है। आज सरकारी रोड बेटा इधर सर, जो दिल्ली वाले लोग हैं वो पानी की परेशानी से बहुत जूझ रहे हैं, इसमें क्या लगता है आपको? क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार थी काफी टाइम से वहाँ पे। हरियाणा की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें या पंजाब की बात करें, इस पर क्या कुछ राय है आप लोगों की? एक्चुअल मोदी जी जो है ना, वो राहुल गांधी या कांग्रेस से नहीं डरते, वो केजरीवाल से डरते हैं। 2013 से पहले दिल्ली में पानी और बिजली का संकट था। 2013 में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और 13 के बाद हमने 49 दिन की सरकार के बाद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 2015 में दोबारा सरकार बनी। 2015 से 2023 तक कभी पानी का संकट दिल्ली में नहीं देखा होगा आपने, कभी बिजली का संकट दिल्ली में नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारी सरकार ठीक चली थी। हमारी सरकार और पार्टी को तोड़ने के लिए ये जो प्रोपगंडा जो है भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पाइप लीकेज कर दिए जानबूझ के। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने पानी रोकने की कोशिश की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, काम करने दिया। अब मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल दोगे, आप पानी पीछे से सप्लाई रोक दोगे, तो कौन जिम्मेदार है? इसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, केंद्र सरकार जिम्मेदार है। केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने देती। हमने आप 2015 से 2023 तक का रिकॉर्ड उठा के देखिए ना, आम आदमी पार्टी ने घर घर में जल पहुंचाया, घर घर में बिजली पहुंचाई। कभी भी किसी मीडिया ने ये मुद्दा नहीं उठाया होगा, क्योंकि मुद्दा था ही नहीं धरातल पे। आज भारतीय जनता पार्टी की वजह से, आज भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार की वजह से, आज मोदी जी के घटिया सोच की वजह से आज दिल्ली में पानी का संकट है। परंतु जो वो शेर अरविंद केजरीवाल जिस दिन बाहर आएगा, पानी का संकट और बिजली का संकट दिल्ली में नहीं। बिल्कुल पार्टी को तोड़ने के लिए, सरकार को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी का गेम है। परंतु जनता सब समझ रही है, जनता सब जान रही है। आने वाला समय विधानसभा जब आएगा, एक बार फिर से जो है वो क्लीन स्वीप होगी और भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ 0 पे हो जाएगी और आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। और दिल्ली की जनता को हम बिजली और पानी मुहैया कराने का जो हमने वादा किया है, हम देख रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार, मैं ज्योति ढलवाल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जींद के रानी तालाब पे। आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी द्वारा जो है यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जी हाँ, एग्जाम को लेके, नीट के एग्जाम को लेके जो यहाँ पे है ये लोग इकट्ठा हुए हैं। आइए हम बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है इस पेपर लीक के बारे में, या फिर जो ये पेपर रद्द कर दिया इसके बारे में क्या कुछ कहना है। नमस्कार। नमस्कार बेटा। सर, क्या कुछ लगता है आपको, जो ये एग्जाम है इसको रद्द कर दिया गया है या इसके लीक की जो खबरें आई? अभी रद्द नहीं किया गया है, रद्द होना चाहिए। पेपर लीक हुआ है, आउट हुआ है और केंद्र सरकार की नॉलेज में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्याह में एक पेपर लीक हुआ है, इसलिए केंद्र की सरकार नहीं चाहती ये पेपर रद्द हो।
क्योंकि स्कैम केंद्र सरकार ने किया है। ये हजारों करोड़ों का घोटाला है। जो बच्चा ईमानदारी से 720 में से 700 नंबर लेके आया है, 650 लेके आया है, 640 लेके आया, वो बच्चा दर दर की ठोकरें खा रहा है। ईमानदारी से 3 साल से 4 साल से एक बच्चा मेहनत कर रहा है, उसने 640-45 का स्कोर किया है और उस बच्चे को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं हो रहा है स्कैम के कारण। क्योंकि स्कैम घोटाला पेपर लीक के कारण जो बच्चे योग्य नहीं थे उन्होंने बहुत ज्यादा अंक ले लिए क्योंकि पेपर आउट हो गया। तो केंद्र सरकार की शय के अंदर, केंद्र सरकार के अधीन ये पेपर आउट हुआ है। केंद्र सरकार की शय है, केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्री और बड़े अधिकारी इसमें शामिल है। हजारों करोड़ों का घोटाला है। हम मांग करते हैं मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि पेपर रद्द होना चाहिए और युवाओं के भविष्य के साथ छिड़वाड़ नहीं होना चाहिए। युवाओं का भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। जी तो सर अभी जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी को काफी निराशा का सामना करना पड़ा, लेकिन अभी अगर हम विधानसभा की बात करें तो आम आदमी पार्टी का अभी क्या कुछ लग रहा है कि क्या कुछ तैयारियां हैं इस विधानसभा इलेक्शन को लेकर? आप निराशा कह सकते हो। हमने 5,13,000 वोट एक सीट पे लिए, केवल एक हमने लोकसभा कुरुक्षेत्र चुनाव लड़ा, केवल हम 29,000 के मात्र अंतर से हारे हैं। तो 5,13,000 वोट अगर हम पहले चुनाव में ले रहे हैं, जबकि अन्य अदर पार्टी चाहे जेजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे नेलो, उनकी 10 की 10 सीटों के और तीनों के भी जोड़ लें तो 5,13,000 वोट नहीं होते। इसलिए हम निराश नहीं हैं, हम उत्साहित हैं। हमें कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ हम विधानसभा जो है चुनाव लड़ेंगे और रिजल्ट जो है बिल्कुल विपरीत होंगे। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की 2024 में हरियाणा में सरकार होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखा आपने कि जो नीट के एग्जाम को लेकर के यहाँ पे जो है विरोध प्रदर्शन किया गया है और कहा जा रहा है कि अगर कुछ घोटाला हुआ है तो उस पर जांच होनी चाहिए, तभी कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाना चाहिए। और इस चीज को लेकर आज जो ये प्रदर्शन हो रहा है, आप लोगों की क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए मेरे साथ, मैं ज्योति ढलवाल। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।